हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है सिंगल सिटीजनशिप। ये हमारा सिक्स्थ फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंगल citizenship means that a person is recognized as a citizen of only one country. This concept is followed in countries like India, where the constitution allows an individual to be a citizen of only India and not any other country at the same time. इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि इंसान का सिर्फ एक ही कंट्री में सिटीजनशिप होता है। ठीक है। अगर आप इंडिया के नागरिक हैं तो आपको इंडिया का ही सिटीजनशिप माना जाता है, ना कि किसी और कंट्री का। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सिटीजनशिप। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ओनली वन सिटीजनशिप फॉर ऑल पीपल अक्रॉस द एंटायर कंट्री. Unlike federal countries like the USA, where individuals have dual citizenship, both state and national, in India a person is recognized solely as an Indian citizen. यूनिफॉर्म सिटीजनशिप का मतलब है कि हर सिटीज़न को अपने देश में एक ही तरह के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगे, चाहे वो किसी भी रीजन या स्टेट का हो। इंडिया में हर सिटीज़न को सेम राइट्स और ड्यूटीज़ मिलती है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है। नेक्स्ट है इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स. Single citizenship ensures that all citizens enjoy the same set of rights and duties regardless of where they live in India. इसका मतलब है कि देश के हर एक सिटीज़न को बराबर के हक मिलते हैं बिना उनके कास्ट, क्रीड, रिलीजन या जेंडर के। सबको सेम लीगल प्रोटेक्शन और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है, जिसे हम इक्वालिटी बिफोर लॉ भी कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वेदर अ पर्सन इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र या फिर केरला, दे हैव द सेम फंडामेंटल राइट्स लाइक वोटिंग और फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल यूनिटी. द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप प्रमोट्स अ सेंस ऑफ national unity and integrity. It eliminates any regional or state based differences in terms of citizenship, ensuring that every person feels a part of one nation. तो नेशनल यूनिटी का मतलब होता है कि देश के जो लोग हैं वो एक साथ मिलकर अपने देश को मजबूती से आगे बढ़ाएं। और सिंगल सिटीजनशिप इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिटी को बनाए रखता है और देश के हर एक नागरिक को एक ही देश का सिटीज़न होने का एहसास दिलाता है। ठीक है। प्रोटेक्शन एंड राइट्स. Indian citizens are entitled to fundamental rights and protection under the law, no matter which state they belong to. The Constitution ensures these rights without distinguishing between individuals based on regional or state affiliation. अब प्रोटेक्शन एंड राइट्स का मतलब क्या है? सिंगल सिटीजनशिप में क्या होता है, हर एक सिटीज़न को अपने देश के लॉज के तहत प्रोटेक्शन और राइट्स भी मिलते हैं। यानी कि देश की गवर्नमेंट हर एक सिटीज़न की सेफ्टी और वेलबींग की जिम्मेदारी भी उठाती है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गए और फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, एजुकेशन हो गया और एम्प्लॉयमेंट हो गया। लास्ट है नो डुअल सिटीजनशिप. The Indian Constitution does not allow for dual citizenship, meaning that an individual cannot be a citizen of another country while holding Indian citizenship. If an Indian acquires the citizenship of another country, they automatically lose their Indian citizenship. इसका मतलब क्या है? इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड ही नहीं है। यानी अगर आप इंडिया के सिटीज़न हैं तो आप किसी और कंट्री के भी सिटीज़न नहीं हो सकते। ठीक है। ये सिस्टम इसलिए रखा गया है ताकि किसी भी टाइम एक इंसान को अपनी लॉयल्टी को दो देशों के बीच में डिवाइड ना करना पड़े और देश की यूनिटी को ठीक से अपहोल्ड किया जा सके। ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़कर देश की एकता, सबको बराबर का हक और अपने देश के लिए लॉयल्टी को बरकरार रखता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सिंगल सिटीजनशिप अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।